Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, but now I am more focused toward digital marketing and external traffic. हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम स्टेट्स की हम कंट्रीज़ की कंपनी क्रिएशन, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना, रीसेलर सर्टिफिकेट, और इसके बाद हम टैक्स फाइलिंग वगैरह और टैक्स रिटर्न पे वगैरह करना, ये हम हर चीज़ देख रहे हैं। मतलब बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की हर एक फाउंडेशन हम देख रहे हैं इस प्ले। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने फाइलिंग करनी है फेडरल टैक्स की IRS को, और इसके अंदर दो सिचुएशंस होंगी। पहले ये कि अगर ITIN हो, फिर अगर ITIN ना हो, दो सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि रिटर्न्स हमने पे कैसे करने हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन हुई है या आपकी बिजनेस एक्टिविटी रही है तो तब हम कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले नंबर पे हम चल जाते हैं IRS की वेबसाइट पे, और वहाँ जाके हम चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्म चाहिए। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये फॉर्म आपको मिला कैसे, हमने फिल कैसे किया, और ये हम लेके चलते हैं आगे। तो हम पहले IRS की वेबसाइट पे चल जाते हैं। गूगल पे आके हमने यहाँ पे आके 5472 फॉर्म सर्च किया, क्योंकि यही हमारा मेन फॉर्म होगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी डिसरिगार्डेड एंटिटी है, आपकी फॉरेन डिसरिगार्डेड एंटिटी, तो 25% का जो भी ओनर होता है, 25% से अगर ज़्यादा का कोई भी फॉरेनर है, तो फिर ये 5472 फॉर्म हम सबमिट करते हैं। इसके साथ फॉर्म और भी सबमिट करते हैं, लेकिन वो भी बताऊँगा। लेकिन हमें सर्च यही करना है। यहाँ पे हम जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमने फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है। फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन ऊपर ही था। यहाँ पे मैंने आपको पहले नंबर पे ये बताना है। अब ये पूरा का पूरा आपने पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। IRS की वेबसाइट पर हर एक चीज़ बड़ी क्लियर तरीके से लिखी हुई है। अच्छा, हम आ जाते हैं इस एरिया में जहाँ पे हमें बताया हुआ है कि कौन कौन सा फॉर्म हमें सबमिट करना है। अगर हमारे पास ITIN है तब हमें 2 फॉर्म और भी सबमिट करने हैं, लेकिन अगर हमारे पास ITIN नहीं है तो हमें ये 2 फॉर्म करने हैं, 1120 और 5472, ठीक है। जो परफॉर्मा फॉर्म 1120 है, ये समझ लें कि सिर्फ हमें नाम अपनी कंपनी का और डेट वगैरह लिखनी है। बाकी जो सही से जो कंप्लीट करना है वो हमें 5472 है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा हम एक स्टेटमेंट भी अलहदा से हम अपलोड करते हैं, मतलब कि इन PDF के साथ ही हम मर्ज करेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे लिखा नहीं होता, लेकिन वो 5472 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फॉर्म समझ लें कि ये 2 हम सबमिट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ये जो मेल है आप फैक्स भी कर सकते हैं और आप ये मेल भी कर सकते हैं। जो फाइलिंग वाला सिस्टम है वो अभी इन 2 फॉर्म्स के नहीं है, ठीक है। तो हम चल जाते हैं हम देखते हैं कि हमने फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। जब हमने वहाँ पे पीछे हमने ये इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया था, तो साथ यहाँ पे फॉर्म का डाउनलोड करने का ऑप्शन था, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि हमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि हमने 2 फॉर्म करने हैं। एक करना है 1120 फॉर्म करना है, ये जो है हमने सिर्फ एज अ कवर पेज करना है। मतलब यहाँ पे अपनी सिर्फ कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस, और आप इसके अंदर अपनी जो है आप अपनी कंट्री का एड्रेस भी लिख सकते हैं जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मेलिंग एड्रेस है तो आप वही ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की जो कंपनी बनी है, मतलब आप अपना जो टैक्स आप जमा करवा रहे हैं वो बिगिन कब से हुआ है। तो जब से जाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो समझ लें आपने वो डालना है जब आपकी कंपनी बनी है। और जो साल का आखिरी दिन होता है, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर था, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे ईयर लिख दिया, ठीक है। ये हमारी कंपनी का हमने जो EIN लिख दिया है, जो कि फेक है अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं समझ लें कि एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने इनिशियल रिटर्न पे क्लिक करना है अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनिशियल, आई एम वेरी सॉरी जी वीडियो में अजीब सा क्रॉप करने के लिए। दरअसल मैंने एडिटिंग करते हुए एक जो है ना गलती देखी, जो कि मैंने सोचा बता दूं।
वीडियो के एंड पे मैं डालना इसलिए मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो एंड पे कंप्लीट नहीं करते। तो गलती ये थी कि आपने जो है टॉप पे ये ज़रूर लिखना है कि आप जो है एक फॉरेन ओन्ड यूएस डिसरिगार्डेड एंटिटी हैं, क्योंकि ये जो है इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है और ये लिखना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। वीडियो के जो है बाकी जो अगर आप फॉर एग्जांपल आपका ITI इनके बाद में आपने कैसे अप्लाई करना है अपना जो है टैक्स रिटर्न्स, तो उसके लिए जो बाकी के फॉर्म्स हैं उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो ऊपर मैं जो है आपको ऊपर लिंक आ जाएगा उसमें दे दूंगा, ठीक है। और जो है वीडियो के एंड के ऊपर जो आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और अगर आपने ITI अप्लाई करना है तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये फॉर्म वैसे तो लंबा है आपको, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसको पूरे को फिल करना, और अगर पूरे को फिल भी करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में IRS की कि ये एज अ कवर पेज सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि पूरा फॉर्म मैंने फिल नहीं किया। तो फिर जो दूसरा फॉर्म है वो है 5472। 5472 में हमने थोड़ी चीज़ें लेके चलनी है सही से, ठीक है। यहाँ पे हमने दोबारा से अपनी जो बिगिनिंग लिखी है कि भी हमने स्टार्ट कब किया, कंपनी हमारी बनी कब है, और हमने ये ईयर लिखा है, ये हमने मंथ और डेट लिखी है। यहाँ पे हमने साल का आखिरी दिन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना EIN लिखा है, यहाँ पे कंपनी नेम लिख दिया है, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पे हमने अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी डाल दी है, मतलब हम E-कॉमर्स करते हैं तो वो डाल दिया है। यहाँ पे हमने कोड डाल दिया है, जो नेक्स्ट कोड होता है वो हमने यहाँ पुट कर दिया। आप गूगल करेंगे अपनी सर्विस का, फॉर एग्जांपल आप E-कॉमर्स करते हैं, यहाँ आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने गूगल करना है, तो आपने लिखना है नेक्स्ट कोड, ठीक है। तो एक्टिविटी कोड भी लिखेंगे तो वो आपको कोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी फॉर एग्जांपल मैं ये अगर जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं नल अगर फॉर एग्जांपल पे कर रहा हूँ, नल रिटर्न्स अगर पे कर रहा हूँ, तो मैंने इस जगह पे अपना जो है अपना सिर्फ वो कॉस्ट लिखनी है जो मेरी कंपनी फॉर्मेशन में कॉस्ट आई है, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस किया ही नहीं उस कंट्री में, अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन किया अपने बैंक अकाउंट में तो मैं उसकी यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन अगर हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं हमने बनाया और हमने कोई ट्रांजैक्शन और की ही नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी कंपनी की फॉर्मेशन कॉस्ट लिखेंगे $150, ठीक है, और हम आगे हम जो है फील्ड्स पूरी करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अमाउंट लिखेंगे अपनी, वो अमाउंट जितनी आपने की जो है समझ लें कि आपकी पेमेंट आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे टोटल आपकी जो समझ लें कि जो आपने कैपिटल आपने लगाया है अपने इस बिज़नेस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों में पुट करेंगे। अभी हम नल पे ही फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखेंगे, मतलब कंपनी कब बनी। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे आपने चेक मार्क कर देना इसको भी, और इन दोनों को चेक मार्क आपने कर देना, क्योंकि आप 50% से ज़्यादा के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाएंगे, लेकिन अगर 50% ज़्यादा के शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, और यहाँ पे भी चेक करेंगे। यहाँ पे ये फॉरेन डिसरिगार्डेड एंटिटी के बारे में पूछ रहा है कि भी आप फॉरेन डिसरिगार्डेड एंटिटी हैं, तो हमने यस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमने अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल आप 25% शेयर होल्डर जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। मैं 100% शेयर होल्डर हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, फिर मैंने यहाँ पे जो है अपना, मेरे पास ITI नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं पुट किया। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर, यहाँ पे अपना रेफरेंस ID पुट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है मेरा रेफरेंस ID पहले कभी था ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना रेफरेंस ID बना लूँगा, ताकि जब आगे फ्यूचर में मैं जब टैक्स फाइलिंग करूँ तो वो रेफरेंस ID से पहचान लें कि ये बंदा कौन सी रेफरेंस ID चल रही है। और आपने हमेशा सेम रेफरेंस ID यूज़ करनी है जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये रेफरेंस ID लेके चल रहा हूँ आज से, तो मैं यही लेके चलता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपका जो प्रिंसिपल कंट्री ऑफ बिजनेस क्या है, तो मैंने यहाँ पे US डाला है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपका जो आपकी सिटीजन और आप जो टैक्स रिटर्न किस कंट्री के उस पर कर रहे हैं, तो मैं अपनी कंट्री में भी करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, ठीक है। आपने यहाँ से फिर नीचे आ जाना है, और यहाँ पे नीचे आके आपने पार्ट 3 के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आपने फॉरेन पर्सन पे टिक करना है, और यहाँ पे अपनी रेफरेंस ID डालनी है, वही ऊपर डालिए। अच्छा, जो रिलेटेड पार्टी होती है, मैं बेसिकली बता दूँ आपको, रिलेटेड पार्टी वो होती है फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपके, फॉर एग्जांपल मैंने ये बता रहा था कि भी मैंने $150 की कंपनी अगर मैंने बनाई है, तो मैंने अपनी डिटेल डालूंगा। रिलेटेड पार्टी वो है जिसने ट्रांजैक्शन के अंदर जो
जो है समझ लें कि ऐड हुआ है, ये समझ लें कि एंटिटी अपनी फाइलिंग कर रही है और मैं ओनर हूँ और मैंने इसलिए यहाँ पे 25% अपना शेयर होल्डर यहाँ पे क्लिक कर दिया कि मेरी रिलेशन क्या है इस कंपनी के साथ। रिलेशन में मैं जो है समझ लें कि शेयर होल्डर हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ जानने वाला होता तो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर देता ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद ही वो बंदा हूँ जिसने मतलब पहले अपना कैपिटल अपनी कंपनी बनाने के लिए यूज़ किया था, तो जो यहाँ पे जो प्रूफ करना है कि किस बंदे से पैसे आए थे वो कंपनी फॉर्मेशन के, तो मैंने यहाँ पे अपना जो है नाम लिख के अपनी रेफरेंस आईडी पुट करके अपने आप को यहाँ चेक मार्क करके अपनी कंट्री लिख के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे मूव कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी और से पैसे लिए होते तो मैं उसकी डिटेल डालता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ और मैंने खुद से वो पे किया था, तो मैं यहाँ पे वो डिटेल यहाँ पे पुट करके मैं आगे मूव करूँगा। अच्छा, ये जो है ना पार्ट जो पार्ट 4 है, इसमें वो आपने डालनी होती है, डिटेल डालनी होती है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास पैसे आए और जो टैक्सेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फंड्स आए हैं या कोई सर्विसेज क्लाइंट से पैसे आए हैं, तो आप वो यहाँ पर रीड करेंगे और जो सेक्शन आपको समझ लगती है कि ये मेरे से रेलिवेंट है, आपने उसमें पुट कर देंगे ताकि वो आपको पता हो कि वो टैक्सेबल जो इनकम है वो यहाँ पे आएगी बेसिकली, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम आपने रीड करनी है और जो कैटेगरी आपकी बनती है आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे आपको इंटरेस्ट मिला है या कहीं पे आपको अब कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे समझ लें कि इनकम में जो आती है आपके बैंक अकाउंट में आई थी, वो यहाँ पे चेक मार्क करके वो अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे और टोटल यहाँ पे आके कर देंगे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है, स्टेट टैक्स चार्ज करेगी। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने पार्ट 5 में आके यहाँ पे चेक मार्क करना है और पार्ट 6 में भी आपने चेक मार्क करना है। इसके अंदर आपने बताना है कि भी जो आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है बेसिकली वो उसके बारे में स्टेटमेंट देनी है। जो मैंने आपको कह रहा था डॉक्यूमेंट एक हम ऐड करेंगे, स्टेटमेंट एक ऐड करेंगे, तो जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो बेसिकली वो स्टेटमेंट होगी कि हमने जो ये ट्रांजैक्शन है ये इसकी मतलब कि समझ लें कि वर्ड्स में हमने एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि ट्रांजैक्शन क्यों हुई, कैसे हुई, हम कौन हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है, चेक मार्क करेंगे और हमने आगे ये ऑलरेडी लिख के रखी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो उसके बाद का जो नीचे वो है उसके अंदर भी मैं आपको दिखा रहा था कि नीचे वाले के अंदर भी ऐसे ही है कि उसके अंदर भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी मतलब जो पैसों के अलावा जो है वो ट्रांजैक्शन या कोई रिलेशन है इस कंपनी के साथ, वो हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखना है। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये जितनी भी है लाइंस आपने पढ़ लेनी है अगर आपसे रिलेटेड कुछ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि आप इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ यूएस, मतलब बाहर से लेके आते हैं आप कुछ मतलब कि इंपोर्ट वगैरह या एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली तो आपको इरेलीवेंट मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक आधा मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये वाली आपको चेक मार्क करना है तो आप चेक मार्क करेंगे, ठीक है। या अगर आपने अभी कुछ किया ही नहीं है तो आप सबको नो कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप होलसेल कर रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ पे नो ही आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ लें, रीड कर लें, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मैंने येस करना है तो उसको येस करें, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने सबको नो किया है और जो है यहाँ पे मैंने ये फिल करके अब हमने ये 2 फॉर्म फिल कर लिए। अब तीसरा जो फॉर्म है वो ये है जो मैंने स्टेटमेंट कही थी आपको। ये बेसिकली फॉर्म नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट होती है कि आपने बेसिकली स्टेटमेंट होती है कि जिसके अंदर आप बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी नेम लिखा है, यहाँ पे ये पहले स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी डेट लिखी है, पेज नंबर 1 लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का पेज नंबर 1 है, ठीक है। अपना EIN लिखा है और यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, यहाँ बता दिया है कि फॉर्म कौन से फॉर्म के लिए स्टेटमेंट है ये, उसका उस फॉर्म का पेज कौन सा है और उसमें कौन से पार्ट के, हम पार्ट 5 की लिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये पार्ट 5 है जो, तो इसकी लिख रहे हैं तो हमने वहाँ पे बता दिया। और ये पार्ट यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और बताया कि मैं फॉरेन ओन्ड सिंगल मेंबर्ड कंपनी हूँ, ठीक है, डिसरिगार्डेड एंटिटी हूँ और फेडरल टैक्स के पर्पज़ से मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया कि जो है ये मैं ये फॉर्म मैंने क्यों सबमिट किया है 5472। ये बेसिकली मैंने जो अपनी इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई थी मैंने इस कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो सोल मेंबर मतलब मैं और मेरे जो मैंने कंपनी फॉर्मेशन करते वक्त वायोमिंग स्टेट के साथ या जो रजिस्टर्ड एजेंट के साथ हुई थी
उसके लिए मैं ये सबमिट कर रहा हूँ। और सिंस देन मेरी कोई ट्रांजैक्शन, तब से मेरा कोई बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा सिंस देन जो है मेरी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही यूएस में या यूएस से बाहर, ठीक है, इस कंपनी नेम से। तो मैंने यहाँ लिख दिया जो कंपनी फॉर्मेशन की जो कॉस्ट आई थी मुझे, ठीक है। और मैंने फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 में लिख दिया कि जो मेरा रिलेशन है या इस जो मेंबर है उसका रिलेशन क्या है इस कंपनी के साथ, और वो उसके क्या रोल्स हैं इस कंपनी में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख के और मैं इसे मर्ज करूँगा एक फाइल के अंदर, जिसमें सबसे पहले ये कवर पेज होगा, ठीक है। ये कवर पेज नहीं, सिर्फ ये पूरा डॉक्यूमेंट ही होगा। ये समझ लें कि ये एज अ कवर पेज यूज़ होगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट होगा और लास्ट पे ये स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो हम ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के हमने IRS को हमने फैक्स करनी है। और फैक्स की यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं ऑलरेडी कि आपने फैक्स कहाँ पे करना है। लिखा हुआ है कि आप मेल कर सकते हैं इस एड्रेस पे, या आप फैक्स कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आपने इस नंबर पे फैक्स कर देनी है। अगर आपको फैक्स का तरीका नहीं आता तो आपको, जो मैंने SS4 फॉर्म EIN लेते वक्त सबमिट करने का तरीका समझाया था कि आपने फैक्स से आपने $5 का फैक्स नंबर ले लेना है, और ये वहाँ पे जाके आपने ये डाल के नंबर और फैक्स कर देनी है, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है। और ये याद रखें कि मैं आपको ये सब बताना था कि भी अगर आपके पास वो है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपने अपने प्रॉफिट्स की जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, जो आपकी आपने पढ़ते जाना है और यहाँ पे ऐड करते जाना है। और आपने स्टेटमेंट के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने कैपिटल अपने डिफरेंट लिखना है, आपने स्टेटमेंट ये वाली डिफरेंट लिखेंगे और यहाँ पे भी आप डिफरेंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बेसिकली तकरीबन सेम ही आएगा, ठीक है आपका। तो आपने स्टेटमेंट में चेंजेस करने हैं और यहाँ पे आपने इधर आके आपने चेंजेस करने हैं और अपने अकॉर्डिंगली आपने लिख लेना है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इसमें लिख दिया है कि यहाँ पे कि अमेज़ॉन और ई-कॉमर्स के लिए मैं बनाई कंपनी, जबकि मेरी कंपनी ई-कॉमर्स करती ही नहीं है, ठीक है। मेरी ये वाली कंपनी ई-कॉमर्स नहीं करती, कंपनी में दूसरी ई-कॉमर्स करती है। जो स्केल अप पाल है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए, ठीक है, सर्विसेज देती है ये। तो लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपने बेसिकली इस तरह कर लेना है और यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर लेना है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी अकाउंटेंट के साथ जाएँ अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं और आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स गेम है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी बहुत तो आप जैसे फॉर एग्जांपल नल रिटर्न वगैरह तो पे कर लेंगे, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा तो आप पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो अकाउंटेंट है बेसिकली वो समझ लें आपके पैसे बचाता है। वो आप $100 दे रहे होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छा अकाउंटेंट रख लेंगे तो वो आपको टैक्स बचाएगा भी और हो सकता है आपको टैक्स रिफंड्स भी लेके दे दे, ठीक है। तो रिकमेंडेड है कि आप किसी अकाउंटेंट के साथ जाएँ। मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझ लें कि एजुकेशनल पर्पजेज से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब ये समझ लगी हमें कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने तब फॉर्म करने हैं सबमिट जब हमारे पास EIN नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास EIN होगा तो हमने जो है इसके साथ 2 फॉर्म और भी सबमिट करने होते हैं, जो कि जो है 1020 है और NR और साथ 1020 NR और साथ स्केड्यूल C हमने करना होता है। मैंने एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी जो है कंपनीज़ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज़ पे और उनके फॉर्म्स वगैरह की, तो वो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, आप वो देख सकते हैं। और जो फॉर एग्जांपल जब आपको ITIN होगा फिर आपने वो वाले 2 फॉर्म अलहदा से और भी ऐड करने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म नहीं, आपका ITIN नहीं है तो फिलहाल आपने ये 2 फॉर्म करने हैं। और अगर आप ITIN अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, वो भी मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो आपने पहले ये टैक्स फाइलिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने ITIN अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पहले मैं वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को पता हो कि भी आपने कौन से फॉर्म बेसिकली आपको फाइलिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद ITIN कैसे अप्लाई करना है। ITIN की भी कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी लिंक आ जाएगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो के आखिर में प्लेलिस्ट दे दूँगा जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कंपनी क्रिएशन भी है, उसके बाद जो है रीसेलर सर्टिफिकेट और बहुत ज़्यादा रिच कंटेंट है, आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट हो, कोई बात हो, कोई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई अगर मैसेज करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जुनैद गिल 180। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच जी।